नमस्कार मित्रों, ज्ञानवर्धक कहानी में आपका स्वागत है। एक बार घूमते घूमते कालिदास बाजार गए। वहां एक महिला बैठी मिली। उसके पास एक मटका था और कुछ प्यालियां पड़ी थी। कालिदास ने उस महिला से पूछा, क्या बेच रही हो? महिला ने जवाब दिया, महाराज, मैं पाप बेचती हूँ। कालिदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पाप और मटके में? महिला बोली, हाँ महाराज, मटके में पाप है। कालिदास बोले, कौन सा पाप है? महिला बोली, 8 प्रकार के पाप है इस मटके में है। मैं चिल्लाकर कहती हूँ कि मैं पाप बेचती हूँ पाप, और लोग पैसे देकर पाप ले जाते हैं। अब महाकवि कालिदास को और आश्चर्य हुआ, पैसे देकर लोग पाप ले जाते हैं? महिला ने कहा, हाँ महाराज, पैसे से खरीदकर लोग पाप ले जाते हैं। कालिदास ने कहा, इस मटके में 8 पाप कौन कौन से हैं? तब महिला बोली, क्रोध, बुद्धिनाश, यश का नाश, स्त्री एवं बच्चों के साथ अत्याचार और अन्याय, चोरी, असत्य आदि दुराचार, पुण्य का नाश और स्वास्थ्य का नाश, ऐसे 8 प्रकार के पाप इस घड़े में हैं। कालिदास को कौतूहल हुआ कि यह तो बड़ी विचित्र बात है। किसी भी शास्त्र में नहीं आया है कि मटके में 8 प्रकार के पाप होते हैं। वे बोले, आखिरकार इसमें क्या है? महिला बोली, महाराज, इसमें शराब है, शराब। कालिदास महिला की कुशलता पर प्रसन्न होकर बोले, तुझे धन्यवाद है। शराब में 8 प्रकार के पाप है, यह तू जानती है, और मैं पाप बेचती हूँ ऐसा कहकर बेचती है, फिर भी लोग ले जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवर्धक कहानी नंबर 2। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मूर्तिकार को भगवान की मूर्ति बनानी थी, सो वह पत्थर की तलाश में निकला। पास ही नदी किनारे उसे 2 पत्थर दिखाई दिए। उसने उन पत्थरों से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, तुमको भगवान बनाऊंगा। उससे क्या होगा? पत्थरों ने पूछा। उससे आपको सब कुछ मिलेगा, ढेर सारा सम्मान मिलेगा। क्या अमीर क्या गरीब, राजा रंक, सभी लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। अरे वाह, फिर तो बना दो हमें भगवान, पर कैसे बनाओगे? मूर्तिकार बोला, आपके ऊपर छेनी हथौड़ी चलाऊंगा, काट छांट करूंगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारा रूप बदल जाएगा और तुम पत्थर से भगवान बन जाओगे। अरे नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं झेलना, मैं यहीं पड़ा ठीक ठाक हूँ। पहले पत्थर ने मना कर दिया, पर दूसरे पत्थर ने विचार किया कि जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। सो वह पत्थर तैयार हो गया। काम शुरू हो गया। दूसरा पत्थर उसका मजाक उड़ाता था, यह चुपचाप दर्द सहता था। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने उससे एक भव्य प्रतिमा बनाई और मंदिर में विराजमान कर दी। अगले दिन मंदिर का उद्घाटन था। तभी आयोजकों को याद आया कि लोग नारियल कहाँ फोड़ेंगे, कोई पत्थर तो है ही नहीं। लोग भागे भागे गए और उसी पत्थर को जिसने मार खाने से इनकार कर दिया था, उसे ले आए। लोग आज तक उस पर पटक पटक कर नारियल फोड़ रहे हैं। पहला पत्थर सम्मान पा रहा है, दूसरा मार खा रहा है। मनुष्य जीवन में जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों की वजह से ही है। पहले पत्थर ने कड़ा फैसला लिया, संघर्ष किया और आज सुख का जीवन जी रहा है। दूसरे पत्थर ने कंफर्ट जोन को प्राथमिकता दी और आज तक मार खा रहा है। यही फैसला हम सबको करना है। कुछ दिन कंफर्ट जोन का त्याग करके संघर्ष करके आगे बढ़ना है और सुख का जीवन व्यतीत करना है, या अभी कंफर्ट जोन में रहकर आगे जीवन भर संघर्ष में रहना है। मर्जी आपकी, क्योंकि जीवन आपका है। ज्ञानवर्धक कहानी नंबर 3। बाज और किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए।
वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वही ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही काम के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हैं।